हम जानते हैं आप भोजन से जुड़ी चुनौतियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आज हम आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जो आपको और भी अधिक स्वादिष्ट लगेंगी। भोजन की 100 परतें। तो चलिए देखते हैं। मोनिका, कैटी और टेड बहुत मजे से अपना समय बिता रहे हैं। हाँ? टेड उन सब में सबसे ज्यादा खुश है, जो समझने योग्य है क्योंकि उसे बर्गर का पहाड़ मिला है। मोनिका ने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना तुरंत ही खा लिया। उसने जल्दी से कर लिया। हालांकि कैटी को भी किसी से पीछे नहीं रहना है और वो भोजन को जल्दी से नष्ट करने में अपना कौशल को दिखाती है। अच्छी दिख रही हो दोस्त। टेड इस दौर को यथासंभव प्रभावशाली बनाना चाहता है और बर्गर का एक टावर बनाना शुरू करता है। हम सब भी चाहते हैं कि कम से कम जीवन में एक बार तो ऐसा करने का मौका मिले। किसी चीज को बनाना अलग बात होती है, पर यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होता है कि वह गिरे ना। यह ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन शुक्र है कि इससे इसका स्वाद प्रभावित नहीं हुआ। अरे वाह, सच में मेंटोस और कोका कोला। हम सभी जानते हैं कि इस विशेष कॉम्बो का क्या प्रभाव होता है। डरते हुए और कांपते हाथों से टेड ने अपने कोक के कैन को खोल लिया। यह तो अच्छा नहीं हुआ। आप सभी राहत की सांस ले सकते हैं और टेड अपने सोडा का घूंट ले सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब कैटी की बारी है। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक बहुत बड़ी बोतल है। बूम! आशा है कि वह ताजा होगा। बहुत बुरा हुआ कैटी के लिए पीने को कुछ भी नहीं है, पर शायद वो अपने कपड़े को निचोड़े तो कुछ मिल जाए। और अब अंत में मोनिका की बारी आती है। यह एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। दोस्तों, शायद आपको भी स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। और ये उसने किया। हर कोई गीला हो गया। अपने घर में ऐसा मत करना बच्चों, आपके माता पिता इसके परिणामों से खुश नहीं होंगे। हमें आइसक्रीम मिली है, हमें एक चम्मच मिला है, लेकिन दोनों वास्तव में एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे तीनों दोस्तों को ऐसी ही जोड़ी मिली है। मजेदार है ना? मोनिका ने अपने चम्मच के साथ कोशिश की, लेकिन ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं था। वह इसमें जा ही नहीं पा रहा है और वो अपने व्यंजन को उंगलियों से खाना शुरू करती है। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, पर तौर तरीकों को गोली मारो, आइसक्रीम खत्म हो गई। टेड को जो भी मिला है सब सही है। आइसक्रीम के मध्यम आकार के कार्टन के लिए मध्यम आकार का चम्मच। कितनी गंदगी फैलाई है टेड। कैटी, अब तुम्हारी बारी है। आइसक्रीम की वह विशालकाय बाल्टी बहुत ही बड़ी है और इस छोटे से चम्मच के साथ खाने में तो बहुत समय लग जाएगा। और बाकी दोनों बैठकर प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कितना समय बीत चुका है? एक दिन? एक साल? ओह, वो जम गई है। यह इतना थोड़ा सा खाना क्यों है? टेड भी कुछ खास खुश नहीं है। और पता नहीं क्यों कैटी की प्लेट पूरी तरह से खाली है। कितना अनुचित है ना? कोई भी विशेष रूप से खुश नहीं है, लेकिन मोनिका जानती है कि कुछ नहीं पाने से बेहतर है एक स्किटल पाना। टेड को लालच आ रही है। क्या आपको नहीं आ रही? वह तो एक जादूगर निकला और उसने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिखाया। चीजें अजीब होती जा रही हैं। आखिर ये छाता यहाँ क्यों है? मुझे नहीं लगता कि बारिश की संभावना है। खैर, साधारण पानी की बारिश तो नहीं ही हो रही है, पर स्कीटल्स की बारिश तो शुरू भी हो गई।
काश खराब मौसम जब होता तो ऐसा ही रहता। कैंडी की बारिश और आइसक्रीम का बर्फानी तूफान, यह मजेदार होता। टेड, मोनिका, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? हाँ, कुछ कैंडी ऐसी जगह गई है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब यह समय है, हमारे हीरो इसे खा सकते हैं। किट कैट। क्या आप इन कुरकुरे कैंडी बार से प्यार करते हैं? जैसा कि होता है, जितना ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मोनिका अपने सामने उतने सारे चॉकलेट देखकर घमंड में चूर है। मोनिका, तुम्हें अभी थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। टेड कुछ भी छोड़ने नहीं जा रहा है। टेड अपने हिस्से को खाने जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है। इसके कुरकुराने की आवाज कानों में संगीत के समान है। केटी, ओ, कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो, है ना? अगर उसे इस तरह से खाना है तो उसके लिए अच्छा है, हालांकि जो ये देख रहे हैं उनके लिए डरावना है। ठीक है, अब समय है मुख्य कार्यक्रम का। मोनिका और उसका कैंडी बार का ढेर। और क्या आपने उस पर गौर किया? वो जानती है कि वो ये सब कैसे करना चाहती है। काफी दिलचस्प तरीका है। हालांकि इसे करने के लिए आपको कुछ विशिष्ट सुपर पावर चाहिए, जैसा कि मोनिका के पास है। और यह एक बहुत ही मीठा सूप प्राप्त हुआ है। अंडे, जो पिछले दौर के स्वादिष्ट चॉकलेट से बहुत दूर हैं। क्या तुम तीनों को अंडे पसंद है? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कैटी, तुम सबसे बहादुर हो, तो चलो शुरू करो। छी, एक कच्चा अंडा सीधे मुंह में, यह तो बहुत गंदा है। टेड उसके उदाहरण को नहीं दोहराएगा। उसके हिसाब से उसके पास एक बहुत ही चालाक आइडिया है। चलिए देखते हैं। अरे यार, थोड़ा ध्यान से करो कृपया। और यह क्या होने जा रहा है? एक अंडे का स्मूदी? दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसका स्वाद तो भयानक है। लेकिन इसके अलावा इससे और क्या उम्मीद की जा सकती थी? क्या चल रहा है? दोस्तों, कोई आइडिया है? मुझे लगता है कि शायद ये एक विशेष जगह है उनके लिए जिन्होंने अंडे वाला दौर खत्म कर लिया है। लेकिन मोनिका के बारे में क्या? मना तो नहीं कर सकती हो यार। और वह गिर पड़ी सीधा उस पूल में जो उसके लिए ही बना था। कच्चे अंडे तो हर जगह फैल गए हैं। क्या कभी इसे अपने बालों और कपड़ों से वो साफ कर पाएगी? अपनी दोस्त पर हंसना अच्छी बात नहीं है। ओह, लगता है तुम तीनों को नहाने की जरूरत होगी। अरे नहीं, मिर्च, यह तो आसान नहीं होगा। और एक भाग्यशाली प्रतियोगी के लिए यह दौर बहुत ही तीखा और गर्म होने जा रहा है, जिसका नाम है टेड। हमें तुमसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन जब तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो तो तुम्हें पता ही होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा ही होगा। कैटी ने अपने मीट से बहुत ही छोटा बाइट लिया और उसे तुरंत जलन महसूस होने लगी। मोनिका ने अपने तीनों मिर्च को उठाया और काटा। यह तो बहुत बहादुर थी। अब चलो पानी पी लो। टेड जानता है कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है और उसको बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता है।
चलो करो दोस्त, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है। अब उस आग को बुझाने का एक ही तरीका है, पानी की बाल्टी। शुक्र है कि उनके डिश के साथ ये बहुत ज्यादा आया था। बेचारा टेड, उसे 1-2 मिनट की जरूरत होगी। इतना ही, गम का एक टुकड़ा। टेड थोड़ा खुश तो लग रहा है, लेकिन असली विजेता तो मोनिका ही है। कैटी तो किसी की प्रतीक्षा करने नहीं जा रही है। उसने सीधा अपना टुकड़ा अपने मुंह में डाला। What? और लगता है कि वो बबल्स फुलाने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन टेड को लगता है कि वह सबको दिखा सकता है कि यह कैसे किया जाता है। इस मामले में तो उसने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन एक ट्विस्ट है। बबल्स जल्दी से या देर से फूट ही जाता है। टेड, तुम अपना समय लेकर अपने को साफ कर लो दोस्त। मोनिका अपना ध्यान अपने काम पर दे रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। वह बस अपने मुंह में जितना डाल सकती है उतना गम डाले जा रही है, और अब वह टेड के बबल से भी बड़ा फुलाने जा रही है। उसका तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यह शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, कोई गिनीज को बुलाओ। मोनिका अभी भी अपने बलून से जुड़ी हुई है और वह उड़ रही है। बाय बाय मोनिका, अपनी यात्रा में मजा करना और कसकर पकड़े रहना। प्यारे छोटे मीठे गमी भालू। हाँ, गमी भालू। ओ, अब उस कटोरे में बहुत अधिक है, बुरा नहीं है, पर जब वहाँ एक पूरी सेना हो तो और भी बेहतर है। कैटी अपने एक गमी भालू के साथ दिखाना चाहती है। यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो इसे बढ़िया से करें और अविस्मरणीय बनाएं। टेड को अपने खाने के साथ खेलना बहुत पसंद है। उसकी माँ उसके इस व्यवहार से खुश नहीं होती होगी, लेकिन यह बहुत ही मनोरंजक है। लड़कियों, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसे क्यों देख रही हो? मोनिका तो अभी खुशी से झूम रही है। क्या अगर आप उसकी जगह होते तो नहीं करते? वह इतनी खुश है कि उन दोनों को सही में चिढ़ा रही है, लेकिन उसका घमंड उसको उल्टा पड़ गया। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में पड़े हैं? क्या किसी को कोई आइडिया है कि ऐसी स्थिति में कैसे निकला जाए? क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा।